आज हम लोग अपनी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आपका जो यूपी बोर्ड में प्रश्न आता है इंटर के लिए, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न नंबर आपका 7। 6 और 7 नंबर जो होता है इसमें आपको काखंड और खाखंड मिलेगा। इन काखंड में भी आपको एक ऑप्शन होगा या इसमें से ये करिए, खा में भी आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पर होगा कि आपका का वाला भी 5 नंबर का है, खा वाला भी 5 नंबर का। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम आपका 7 नंबर क्वेश्चन में होता है। 7 नंबर में भी एक हमारा का पार्ट, एक खा पार्ट। का वाला 5 नंबर का, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, खा वाला ऑप्शन मिलेगा। इन ऑप्शनल प्रश्नों में आपका मात्र 2 तरीके का प्रश्न होता है। एक में या फिर कोई बनाने की विधि पूछ लेगा, और जो दूसरा हमारा खंड होता है उसमें या तो आपका कैसे प्राप्त करोगे पूछेगा, या फिर रिएक्शन आपका क्या होता है जब पूछेगा। ये हम जितना बता रहे हैं आपको, एक बनाने की विधि तो ये तो अलग की बात होगी, और ये भी जान लो कि बनाने की जो विधि होती है ये या तो आपकी पी ब्लॉक से आएगी। पी ब्लॉक में आपको पता है, पी ब्लॉक वाले पार्ट में एक तो हैबर प्रोसेस हमारा अमोनिया का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक से। इसके बाद हमारा डीकन विधि हो गया, क्लोरीन के बनाने की विधि। एक हमारा और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है HNO3 के बनाने की विधि, ओस्टवाल्ड की विधि। ये 3 विधियां आप उधर से तैयार कर लीजिए, इनमें से एक आपको 100% मिलनी है। मात्र 3 विधियां, मैं जो बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ लॉन्ग आंसर, वहां का आपका अगर ये आप 3 विधियां याद कर लेते तो आपका पी ब्लॉक से क्वेश्चन जो है कम से कम एक जरूर हो जाएगा। पी ब्लॉक से इन 3 विधियां याद कीजिए, 3 विधियों में से एक मिलनी है 100% आपकी। इसके बाद बात आती है सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में भी एक विधि कोई ना कोई मिलती है, लेकिन यहाँ पर विधि कम आपको। मैं राय ये दूंगा कि उसमें ऑप्शन आपको 2 प्रकार के मिलते हैं। एक में कभी कभी होता है रिएक्शन को पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है। वहां पे आप लोग मतलब अगर बिल्कुल ही कंफर्म हो तभी फिल इन द ब्लैंक्स वाला आप करिए क्वेश्चन। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप कैसे प्राप्त करोगे, जो परिवर्तन आता है वहां पे फोकस करिए। कैसे प्राप्त करोगे जो होता है वो बहुत ही आसान आता है, कोई कठिन नहीं होता है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ी बहुत हल्की चर्चा कर लेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, तो इनके लिए कुछ प्रोसेस है, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं, अगर हमको कार्बन की संख्या को बढ़ाना होता है, कभी कभी आता है कि भाई मेथेन से इथेन, अभी मैं ऐसे नॉर्मली बता दूं फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताता हूं। कार्बन की अगर संख्या हमको बढ़ानी होगी तो हम साइनाइड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? साइनाइड, मतलब CN जोड़ देंगे। आप लोग लिखते रहिएगा ये बातें, एक कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स पर लिखते रहिए। बिल्कुल लिखेंगे नहीं तो फिर ये भूल जाएंगे बाद में। अगर कार्बन की संख्या हमको इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तो हम क्या कर देंगे? साइनाइड का योग कराएंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कार्बन की संख्या हमको कम करनी है तो सर्वप्रथम हम उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के बाद सोडा लाइम की क्रिया करा देंगे। सोडा लाइम की क्रिया कराने से CO2 निकल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। एक तो ये मेन पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये है, अगर हमको डबल बॉन्ड लानी है, मतलब जैसे कोई हमारा एल्केन लिखा हुआ है, हमको बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल लानी है, एल्कीन या एल्काइन बनाना है, तब के लिए हम लोग वहां पर एल्कोहल युक्त केवच से रिएक्शन कराते हैं। एल्कोहल युक्त केवच जो होता है वो डबल बॉन्ड ला देता है, इतना जान गए। अगर हमको मान लो डबल बॉन्ड है और डबल हटानी है, तब हम वहां पर मार्कोनी काफ या एंटी मार्कोनी काफ करते हैं। ये दोनों नियम आप जानते होंगे। मार्कोनी काफ में HBr का योग होता है, और एंटी मार्कोनी काफ में जो होता है HBr का ही योग होता है, लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। यहाँ पेरोक्साइड कोई सा भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। दोनों की कुछ खास बातें हैं, मैं एक अलग वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा, यहाँ पे मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। तो मैंने बता दिया, कार्बन बढ़ाना है, कार्बन घटाना है, डबल बॉन्ड लाना है या ट्रिपल लाना है, या डबल या ट्रिपल को हटाना है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर जैसे एक मैं प्रश्न ले रहा हूँ अपने अनसॉल्व पेपर से, इसमें जैसे सबसे ही आसान आपका कैसे प्राप्त करोगे ये पूछा गया था कि भाई मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपको कैसे प्राप्त करोगे मिले, इनमें से जिससे जो बनाना हो आप क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे। मेथिल एल्कोहल से भैया हमको क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल हमारा क्या होता है? CH3OH होता है। हमको इससे क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल बनाना है, मतलब हमको क्या बनाना है? CH3CH2OH बनाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको एक कार्बन की संख्या क्या करनी है? बढ़ा देनी है। मैंने भैया बिल्कुल अभी अभी बताया है कि जब भी आपको कार्बन की संख्या को बढ़ाना हुआ कहे तो साइनाइड लगाते हैं। एक बात और जान लो, यहाँ पर OH है, OH पर भी हम साइनाइड लगा सकते हैं, लेकिन OH पर हम साइनाइड मतलब इतनी आसानी से न लगाइए। आप OH से RX बना लीजिए। RX का मतलब एल्किल क्लोराइड बना लीजिए।
आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि किसी भी OH समूह को प्रतिस्थापन करने के लिए हम यहाँ पर हमारे पास तमाम सारे एजेंट हैं। एक हमारा हो गया KCl पहला एजेंट, PCl5, PCl3, SOCl2, HCl, तमाम सारे एजेंट हैं, हम किसी से भी करा सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करा दें, PCl5 करा दें। और एक आपको राय दूंगा कि एक अभी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, RX की सभी रिएक्शन पड़ा हुआ, चार्ट पड़ा है, ऐसे गोल गोल बना है, फिर इधर उधर तमाम सूर्य जैसा बना हुआ है। ये रावण सीरीज का पार्ट 3 है, आप इसको देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन आपकी क्लियर हो जाएंगे। इस वाले टॉपिक के लिए सबसे रामबाण समझ लीजिए वही है आपका। तो यहाँ PCl5 कराएंगे, तो PCl5 कराएंगे तो यहाँ OH हट करके आपका Cl आ जाएगा, OH हट करके Cl आएगा, मतलब आपका बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। आप लोग ये जानते होंगे ROH प्लस में आप लोगों ने PCl5, ये RX बनाने की विधि पढ़ी है, हेलो एल्केन, यहाँ पर बनता है RCl और प्लस में POCl3 और प्लस में HCl आपका बन जाता है। इस तरीके से आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल OH हट करके Cl आया था, तो यहाँ भी OH हट करके Cl हमारा आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया, Cl बना लिया। हमने कहा कार्बन हमको बढ़ाना है, उद्देश्य अपना बनाइए, तो यहाँ पर KCN का योग करा दीजिए। KCN का जब योग कराएंगे तो यहाँ से KCl निकल जाएगा और CN यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3CH, ये अब बन जाएगा CH3CN बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, तो एक शॉर्टकट वाला रास्ता, एक लॉन्ग कट वाला रास्ता। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग कट चलते हैं, फिर शॉर्टकट में चलेंगे। यहाँ पर साइनाइड बन गया, और साइनाइड हम अगर देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा बना है। आप लोग जानते हो कि अगर असंतृप्त यौगिक है, मतलब डबल ट्रिपल वाला है, उसको हम अपचयन करा दे तो संतृप्त हो जाता, सिंगल बॉन्डेड हो जाता। यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन आपको सिंगल बॉन्डेड लाना है, तो इसका हम अपचयन करा देते हैं। एक बात भैया बहुत बढ़िया आपको बता चुके हैं कि अगर किसी कंपाउंड में आपका क्या क्या होना चाहिए, C है, यहीं पे लिख लेते हैं, C है, H है और O है, इन सारे कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। CHO वाले को एल्कोहल बना देगा। अगर C है, H है, N है, तो इन सारे कंपाउंड को यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एमीन बना देता है। क्या बनाता भैया, एमीन बना देता है। ये बातें लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए C है, H है और N है, तो इसको क्या एमीन बना देगा। एमीन का मतलब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। जब भी आपको NH2 से एल्कोहल बनाना हो तो हम HNO2 की रिएक्शन करा देते हैं, नाइट्रस अम्ल की। तो यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा, आपका एल्कोहल बन गया। देखो हमारा कार्बन बढ़ गया, यहीं पे हमारा कार्बन बढ़ा। तो साइनाइड पे हम यहाँ पर क्या कराए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन, उसने किया क्या है, इसका अपचयन किया, ये बन गया। देखो कितना सा आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। ये आपका मेथिल एल्कोहल था, ये आपका एथिल एल्कोहल बन गया। अब हम इससे हल्का सा कठिन और लेते हैं, बिल्कुल तो आसान कर नहीं पाया जाएगा, कुछ तो कठिन आएगा लेवल। जैसे आपका आता है एक फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट के जाइएगा। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये भी आपका ये अनसॉल्व पेपर का है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, तो सबसे पहले हम फिनॉल का सूत्र ये जानते हैं, फिनॉल है हमारा OH, और पिक्रिक अम्ल का सूत्र हम ये जानते हैं। पिक्रिक अम्ल का सूत्र हमारा क्या होता है, फिनॉल रिंग, और 3 जगह वहां पर NO2 लगा होता है, NO2 यहाँ पर इस तरीके से। जब भी भैया हमको ये बनाना हो तो यहाँ पर हम बहुत ही कायदे से इसका क्या करा देंगे, नाइट्रीकरण करा देंगे। HNO3 नाइट्रीकरण सदैव सादृश्य में 3 कराया जाता है। यहाँ पर हम सांद्र ले लेंगे, अगर नाइट्रीकरण यहाँ पर बढ़िया सांद्र ले लेंगे तो ये बन जाएगा। अगर सांद्र नहीं हमारा तन होगा तो केवल ये कंपाउंड बनेगा भैया, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं, केवल ये लगेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर इसके 3 अणु कार्य कर लेंगे और यहाँ पर आपका शांत H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाएगी। इसी को कहा जाता है पिक्रिक अम्ल, TNP भी इसको कहा जाता है। ये आपका विस्फोटक पदार्थ होता है, ये बिल्कुल रट के जाइए, बहुत बढ़िया ये आता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद भी आपका पूछ रहा है फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो फिनॉल से बेंजीन हम कैसे बनाएंगे, सीधे यही फिनॉल है और फिनॉल पर हम जिंक चूर्ण की रिएक्शन करा देंगे, जिंक चूर्ण की रिएक्शन कराएंगे, नॉर्मली हमारी तुरंत बेंजीन बनकर तैयार हो जाएगी। फिर पूछ रहा है कि इसके बाद एथिल एल्कोहल से एथिलीन, अभी मैंने बताया एथिल एल्कोहल से एथिलीन आपको बनाने को कह रहा है, तो जब भी कुछ बनाने को कहे तो दोनों का हम सूत्र जरूर लिख लेते हैं। तो एथिल एल्कोहल हमारा क्या है, CH3 CH2 और यहाँ पर OH, हमको एथिलीन बनाना है, मतलब
2 डबल बॉन्ड CH2, यही एथिलीन बनाना है। जब ये भी ना जान पाओ कि एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एथिलीन नाम है एथ, तो कितने कार्बन लिखते हैं, 2 कार्बन सिंगल सिंगल से जोड़ दो। नाम भी लगा है ईन, तो एक जगह ईन लगा दो, जितने जहां H बचे उतने H भर लो। यहाँ देखो कार्बन 4 बंद बनाता है, एक 2 ही बॉन्ड बनाए तो मतलब यहाँ पर 2 H होंगे। यहाँ कार्बन देखो 2 बॉन्ड बनाए है, मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड कम है, 4 होनी चाहिए, तो यहाँ भी 2 H ही होंगे। देखो यही है आपका एथिलीन, ये बनाना। हमने कहा जब भी आपको क्या लाना हो, हमने अभी तो बताया था कि अगर आपको डबल बॉन्ड लाना हो तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल युक्त KOH से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये तो खैर एथिल एल्कोहल है, तो यहाँ तो आपको एल्कोहल तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, KOH की तरफ, क्योंकि पहले से ही एल्कोहल है। तो यहाँ हम KOH लें या ना लें, हम दूसरे प्रकार से भी करा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके पिछले बार मैंने जो वीडियो अभी लास्ट टाइम डाला है उसमें मैंने एल्कोहल का निर्जलीकरण आपको बताया है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। इसमें क्या करते हैं, अगर हम एथिल अल्कोहल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका H2O निकल जाता है और एथिलीन बनता है। यहाँ का ये पूरा OH निकल जाएगा और इसमें का एक H निकलेगा। तो यहाँ का देखो एक H, यानी इस कार्बन की एक बॉन्ड कम, इस CH2 की एक बॉन्ड कम हो जाएगी इधर से, तो ये और ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, इसके बाद जैसे आपसे थोड़ा सा और लेवल कठिन करता हूँ, यहाँ पर देखो आपको बनाना है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। एथिल से अगर मेथिल बनाना था तो हम यहाँ पर कैसे चलेंगे, तो इसमें हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। एथिल से अगर हमको क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल बनाना है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने कहा जब भी आपको एक कार्बन कम करना हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना करके सोडा लाइम करा देते हैं। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, 2 तरीके बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए इसका ऑक्सीकरण कर दो, किसके, K2Cr2O7, यहाँ ऑक्सीकरण कर दोगे। और एक बात ये ध्यान रख लो, ROH, यहाँ पर RCHO और यहाँ पर RCOOH, ये सब ऑक्सीडेशन है आपका। अगर हम एल्कोहल का हल्का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर से और ऑक्सीकरण कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। लेकिन इससे ये बनाना है तो बढ़िया वाला करा दे, प्रबल, ये बना लो। तो यहाँ से 2 कार्बन का अल्कोहल, तो 2 ही कार्बन का आपका ये बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा। सोडा लाइम करा देंगे। सोडा लाइम भैया क्या होता है, NaOH और CaO का मिश्रण, ये 3:1 मिश्रण होता है, ध्यान रखना। NaOH और CaO, इसको कहा जाता है सोडा लाइम, और ये क्या है, सोडा लाइम। यहाँ पर क्या है, 3:1 में लिया जाता है। तो ये आपका CO2 निकाल देगा, आपका क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। तो आपका बच जाएगा CH4। हमको बनाना क्या था, मेथिल एल्कोहल बनाना था। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमको OH लाना, तो OH तो डायरेक्ट आ नहीं पाएगा, पहले Cl आएगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं Cl2H, मेथेन का क्लोरीनीकरण, तो एक HCl निकल जाएगा, आपका बन जाएगा CH3Cl। देखो ये बन गया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पर Cl हट करके OH लाना है, तो यहाँ पर हम जलीय KOH लगा देंगे। जलीय KOH क्या करता है, एक Cl निकाला और एक OH इसको दिया, तो यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, KCl। ध्यान रखना थोड़ा सा, जलीय KOH जो होता है एक चीज निकालेगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई इंसान है, वो पानी पी करके गया है, क्या पी करके, एक्वस लिखा है मतलब जली, पानी पी करके गया किसी दुकान में, तो यहाँ से Cl सौदा ले लेगा, Cl रुपए का कोई सामान लेगा, तो एक चीज अपनी दे देगा, मतलब सामान लिया और पैसा दिया। यहाँ देखो इसने क्या किया है, Cl क्या किया है, ले लिया, लेकिन अपना OH जो है उसको दे दिया, तो ये एक्वस हो गया। अगर ये एल्कोहल युक्त होता तो Cl भी ले लेता, H भी ले लेता, हालांकि यहाँ पर ये संभव नहीं है। एल्कीन बनाने में कहीं रिएक्शन आएगी तो बता दूंगा। अब ऐसे देख लो, मान लो CH3 CH2 Cl इस प्रकार है। इस पर अगर हम क्या करा दें, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से Cl तो ले ही लेगा, ये भाई एल्कोहल पिए है ना, तो झूम झूम के आएगा, K भी निकाल लेगा यहाँ से, और ये वाला OH को भेजेगा, कहेगा ऐसा करो तुम जाओ इसके पड़ोसी वाले कार्बन से एक H निकाल लो, तो यहाँ का H निकाल लेगा, तो ये अपना KCl बना देगा, और यहाँ पर H2O, क्यों, क्योंकि ये OH है और इसके यहाँ से H निकालेगा, तो HHHO H2O हो जाएगा। तो इनकी भी एक कम, इनकी भी एक कम, क्या बॉन्ड, यहाँ से देखो CH2 था, CH बचा, एक H निकाल लेगा, यहाँ CH2 था, Cl बचा, एक निकाल लेगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ पर दोनों की कम, तो आपका ये बन जाएगा CH3CH, एक कम पड़ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, एक इधर से कम इधर से कम, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके का अगर मान लो हम एल्कोहल युक्त कराएंगे तो डबल बॉन्ड ले आएगा, Cl भी निकाल लेगा, H भी निकाल लेगा, पानी पी करके जो आएगा तो एक निकालेगा तो एक दे देगा, ये ध्यान रखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक देख लेते हैं कि इसके बाद क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल से एसीटोन। एथिल अल्कोहल से हमको क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। एथिल अल्कोहल हमारा क्या है, CH3 CH2OH। हमको बनाना क्या है, एसीटोन मतलब CH3 C++O CH3, ये बनाना है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। इधर देख लो, दो तरीके हैं बनाने के इसके। यहाँ पर क्या, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, एसीटोन, इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल बना दें। कितने डिग्री, यहाँ देख लो भैया, एक क्या करना, कार्बन भी बनाना है। 2 कार्बन है यहाँ आपके, 3 कार्बन है। तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले इसमें एक कार्बन बढ़ाएंगे, एक कार्बन इसमें बढ़ाएंगे, OH लगा हुआ है, एक कार्बन बढ़ाएंगे तो पहले Cl लाएंगे, एक कार्बन बढ़ जाएगा, धीरे धीरे OH लग जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस एथिल अल्कोहल पर कार्बोक्सिलिक बना लेंगे या एल्डिहाइड बना लेंगे, वहां से ऑक्सीकरण करा करके डबल बॉन्ड आएगा, ग्रिगनार्ड करा लेंगे, एसीटोन बना लेंगे। लेकिन वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, हम लोग शॉर्ट तरीका देखते हैं। यहाँ से आप आइए, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण करा देना है। वो भी किसका, K2Cr2 7, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा CH3COOH। यहाँ से आपको इसका क्या करा देना है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्यों, क्योंकि जब भी ये मिले थोड़ा ऐसे दिमाग लगाया करो कि एथिल अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं और इसको हम किससे बना सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने की विधि आप पढ़े हो, कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। तो इसका कैल्शियम लवण अगर बना लिया जाए तो बढ़िया बन जाएगा, वही मैं बनाने के चक्कर में हूँ यहाँ पर। यहाँ देखो, आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 H2O निकल जाएगा, और इसके कितने अणु कार्य करेंगे, 2 अणु कार्य कर लेंगे। 2 अणु कार्य करेंगे तो H2O निकल जाएगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। फिर आप इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे तो आपका CaCO3 निकल जाएगा, ये बन जाएगा। आपको भैया ये बन कैसे गई, ऐसे बना, CH3C11O Ca CH3C11O Ca। यहाँ से इतना ही निकल जाता है CaCO3। देखो CH3C, एक इधर से खाली, एक इसकी खाली, तो यही वाला उठ करके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3CO CH3 बन जाता है। तो ये हो गया आपका एक आसान सा। फिर आपसे पूछ रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। तो आइसोप्रोपिल तो 2 डिग्री होता ही है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, OH लगा दो, आइसोप्रोपिल हो गया। इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो यही वाला बन जाएगा। यहाँ ध्यान दे लो, अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनता है, अगर ये अल्कोहल 2 डिग्री है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। इसके बाद आपका डाई एथिल ईथर से, एथिल अल्कोहल है, डाई एथिल ईथर है, इससे हमको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर आप जल का योग करा सकते हैं, PCl5 करा सकते हैं, लाल फास्फोरस से चाय करा सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, जल का योग करा सकते हैं डाई एथिल ईथर पर, सीधे आपका एथिल अल्कोहल डायरेक्टली बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हम लोग थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन से देख लेते हैं, क्योंकि वैसे वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। आपको कहीं भी अगर कोई परेशानी है तो चैनल पर कमेंट कीजिए आप, यहाँ से मैं आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। फिर देखिए, जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए एसीटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, एक और है एसीटल्डिहाइड से एसीटोन। तो एसीटल्डिहाइड से हमको एसीटोन बनाना है। एसीटोन देखो यहीं पे बना हुआ था, यही वाला बनाना है। वो भी किससे बनाना है, एसीटल्डिहाइड से बनाना है हमको। ये बनाना CH3C11O और CH3 हमको बनाना क्या है, कहाँ से, CH3CHO से। CH3CHO से हमको क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया काम, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर COOH बनता है, जितने कार्बन का इधर उतने ही कार्बन का उधर, तो CH3COOH बन जाएगा। और यहाँ से जैसे हम अभी बनाए थे बिल्कुल सेम वैसे ही बना सकते हैं। इसके बाद जैसे आपका रहा बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल से हम लोग बेंजल्डिहाइड किस प्रकार बना सकते हैं, तो बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर हम अमोनिया का योग करा सकते हैं। अमोनिया का योग करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। बेंजामाइड बन जाएगा, और बेंजामाइड पर हम क्या करा देंगे, अच्छा नहीं, क्या पूछ रहा था, भूल गए। बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल से आपका बेंजल्डिहाइड पूछ रहा है। हाँ, तो ये बहुत ही आसान, इधर देख लीजिए। बेंजोइक अम्ल हमारा क्या होता है, C6H5COOH। बेंजल्डिहाइड बनाना है C6H5CH, केवल डबल O को H में कर देना। कार्बन रिंग यहाँ पर भी है, C1 यहाँ, रिंग यहाँ, C यहाँ, कुछ और कोई दिक्कत
है ही नहीं। तो सबसे पहले या तो हम इसका अपचयन कर देते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर हम डायरेक्टली इन्हीं यौगिकों का एरोमेटिक वाले का अपचयन करते हैं तो रिंग में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्या कर देंगे, PCl5 से क्रिया करा लें। यहाँ पर PCl5 करा लेते हैं, या हम क्या करा देते हैं, SOCl2 भी करा सकते हैं। तो आपका ये बन जाएगा C6H5COCl बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके बाद भैया हम यहाँ पर क्या करा देंगे, H2 से क्रिया करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, PDBaSO4, PDBaSO4 उबलती जाइलीन। ये रिएक्शन कौन सी है, देखो RCOCl H2 से रिएक्शन करा देंगे, PDBaSO4 C6H5CHO। ये आपकी रोजन-मुंड अभिक्रिया है। रोजन-मुंड अभिक्रिया भी आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक यहाँ पर था हमारा बेंजोइक अम्ल, यहाँ से हमने PCl5 बना लिया। PCl5 बनाने के बाद हमारा COCl बन गया। ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड पर यहाँ हम H2 से रिएक्शन करा दिए, तो एक HCl हमारा निकल गया और CHO यहाँ पर लग गया, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। ये करा सकते हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन आता है कि जैसे आपका एसीटोन से मेसिटिलीन किस प्रकार बनाओगे, तो ये रिएक्शन याद कर लेना है, कभी कभी पूछ लेता है एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनाओगे। मेसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, मेसिटिलीन का फार्मूला है, बेंजीन पर हम किन्हीं 3 जगह पर CH3 लगा देते हैं। CH3 यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेसिटिलीन। ये भैया बनता है CH3COCH3। यहाँ पर हम इसके 3 अणु ले लेते हैं शांत H2SO4 की उपस्थिति में, शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 H2O निकल जाएगा। तो ये हम बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेसिटिलीन की। मेसिटिलीन एसिटल्डिहाइड से स्टोन हो गया। अब मान लो आपको बनाना था बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना था, तो बेंजोइक अम्ल से हम एनिलीन कैसे बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल को हम सबसे पहले अमोनिया की रिएक्शन करा करके बेंजामाइड बना लेंगे, और बेंजामाइड हमारा बन गया। इसके बाद हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कर देंगे। बेंजोइक अम्ल से देखो हमारा क्या है, C6H5COOH है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका अमोनिया की रिएक्शन करा देंगे NH3, तो हमारा C6H5CONH2 बन जाएगा। CONH2 बन गया। एमाइड का एमीन में परिवर्तन हाफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आप इसको देख लीजिए, रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको आप पढ़िएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये आपका जो है बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है कि एमाइड को एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद और भी तमाम सारे, जैसे आपका एसीटल्डिहाइड से आइडोफार्म पूछ लेता है। एसीटल्डिहाइड का फार्मूला आपका होता है CH3CHO। यहाँ से आपका आइडोफार्म मतलब CHI3 बनाना है। जब भी आपको किसी भी, इधर देख लो एक मिनट, किसी भी CH3CO समूह वाला हो, किसी में भी अगर ये है, यहाँ से अगर हमको आइडोफार्म, क्लोरोफार्म, हाइडोफार्म यानी CHCl3 या CHI3 बनाना होगा, तो हम सदैव और सदैव हाइलोफार्म अभिक्रिया कराएंगे। कौन सी अभिक्रिया, हाइलोफार्म। हाइलोफार्म अभिक्रिया कौन सी होती है, कब होती है, हाइलोफार्म अभिक्रिया आपकी कोई भी हाइड्रोजन से कराओगे, मतलब Hi2 मान लेते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं, और प्लस में हमारा NaOH से कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोफार्म बनता है। और इसका सोडियम का एक कोई साल्ट बन जाएगा, जल बन जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। और सोडियम आयोडाइड और सोडियम का एक और, जैसे CH3COO लिखा है, CO था, तो यहाँ पर CH3COONA बन जाएगा आपका, इस तरीके से। ये आप ध्यान दे लीजिएगा, हाइलोफार्म इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। इसके बाद आपका है, और तो आसान सा ही है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल आपको बनाना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब भी आपको तृतीयक एल्कोहल बनाना हो तो ये काम करेंगे, इधर जल्दी से देख लीजिए, बिल्कुल लास्ट बात है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। तो यहाँ पर हम करा देते हैं, इधर देखिए क्या बनाना, पहले तो ये बात जान लो, अगर हमको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यानी RMgX से हमको क्या बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम RMgX पर एसीटल्डिहाइड ले लेंगे,
यानी पहले फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं HCHO। अगर हम ये ले लेंगे तो हमारा कौन सा बनेगा, हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। हम अगर RMGX पर क्या ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमारा क्या बनेगा 1 डिग्री। अगर हम भैया RMGX पर एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, तो हमारा क्या बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर हमारा RMGX है, यहीं पर हम ले लेते हैं एसीटोन CH3COCH3, तो हमारा बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये बात आप ध्यान रखिए, बस इसमें और कुछ है नहीं, बहुत ही आसान रिएक्शन, सभी इसके प्रोसेस सेम होते हैं एक तरीके के। यानी ग्रिग्नार्ड पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड कराएंगे तो 1 डिग्री बनेगा, एस्टल्डिहाइड कराएंगे तो 2 डिग्री बनेगा, एसीटोन कराएंगे 3 डिग्री बनेगा। आपसे ये पूछा गया 2015 में पूछा गया था, ग्रिग्नार्ड विकर्मक से तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार बनेगा, मतलब ये 3 डिग्री वाला कैसे बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड एल्कोहल पर हम कोई भी क्या करा दें, एसीटोन की क्रिया करा दें, तो बस तुरंत हमारा क्या बन जाएगा, क्रिया हो जाएगी। यहाँ देखो ग्रिग्नार्ड में R लिखा है, ये प्रोसेस समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे होता है। R की जगह CH3 ले लेते हैं Mg, और यहाँ पर Br ले लेते हैं, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर हम CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पर CH3। मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे समझ लेंगे। धातु भैया क्या बनाती है, धातु सदैव धनायन बनाती है। जब जिसने धनायन बनाया तो पड़ोसी तो ऋणायन बनाया ही होगा, मतलब माइनस बनाया होगा। इतनी बात यहाँ जान लेते हैं। O क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, तो अपनी तरफ बॉन्ड खींचता है। O अपनी तरफ बॉन्ड खींचता है तो ये वाला जब जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो माइनस मान होगा और ये प्लस होगा। जब ये प्लस है तो ये CH3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पर, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। और ये माइनस तो ये प्लस वाला इनसे जुड़ जाएगा, CH3 CH3, 2 बॉन्ड थी, एक खींच ली गई है, एक बची है, और इसी पे माइनस आया था तो माइनस को संतुलित करने के लिए Mg यहाँ पर आ जाएगा। और Mg जब आया तो Mg के साथ साथ Br भी आ जाएगा, पीछे पीछे लगा हुआ है बेचारा Br, तो Br भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो CH3C, इस वाले कार्बन पर नीचे से हम ये दिखा चुके हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड खींच लेगा तो इस पर माइनस, तो इस पर हल्का प्लस आया होगा, इस प्लस को संतुलित करने के लिए ये माइनस आएगा, तो यहाँ से नीचे से आपका क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। ठीक, CH3 यहाँ पर लग गया। दो ग्रिग्नार्ड के केस में सदैव 2 स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, H2O, और अम्लीय माध्यम में हमारा क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। H2O अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से देख लो, एक यहाँ पर धातु सदैव प्लस बनाती है, जब धातु प्लस बनाती है तो उसका पड़ोसी माइनस ही बनाएगा। और ये भी जान लो कि O जो होता है वो एक प्रकार का विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। O जब हमारा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है तो माइनस बनाएगा। आपका जो जल होता है जैसे H और OH, H पर हमेशा प्लस और OH पर माइनस। अब ये माइनस है तो इसकी तरफ बताओ कौन आएगा, OH आएगा कि H आएगा, इसकी तरफ भैया H ही आएगा, उल्टा वाला आएगा, तो इसकी तरफ H आएगा, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा CH3C, इधर भी CH3 और यहाँ भी CH3, और यहाँ पर हमारा O और इसी में लग जाएगा H, और प्लस में क्या हो, ये प्लस तो इस पर मजबूरी में माइनस आएगा, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा MgOH और यहाँ पर Br। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इस तरीके से, MgOH Br, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मेन है। अब देखो हमको 3 डिग्री बनाना था, ये OH इस कार्बन पर लगा, तो ये कार्बन का डिग्री, कार्बन की डिग्री क्या होती है, जितने बार डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो, तो ये OH देखेंगे तो ये OH इस पर लगा, इस कार्बन पर, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, मतलब 3 डिग्री, तो बन गया तुरंत। देखो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कौन के है, ग्रिग्नार्ड की, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका 2 डिग्री पे, सेम प्रोसेस 3 डिग्री पे, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको 2 डिग्री बनाना होता तो हम इसकी जगह पर क्या ले लेते, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एस्टल्डिहाइड होगा, एस्टल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम HC डबल बॉन्ड OH ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा। आपका होमवर्क यही रहेगा, इसको आप करिए अपने आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक लेकर के, और जितना आज बताया इसकी दोबारा प्रैक्टिस करिए। आप अपने अनसॉल्व या गेस्ट पेपर से, जिससे भी कर रहे हो, अवतार विद्या मास्टरमाइंड जो भी खरीदे हो, वहाँ से आप सारी रिएक्शन करिए। आपके उसमें अंत में लिखा होता है अवतार विद्या मास्टरमाइंड, कुछ भी खरीद लो, उसमें से देख लो, अभी तक खरीद भी चुके होंगे। वहाँ आखिरी में लिखा ही होता है कैसे प्राप्त करोगे, इनकी कुछ रिएक्शंस लिखी होती हैं। इनमें आपको क्या करना, सब करना है। जो भी ना समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, सब दिक्कत का आपका समाधान सब पूरा किया जाएगा। और हमारा एक रामबाण रिवीजन सीरीज भी हम बना चुके हैं, वो सीरीज अगर PDF नोट्स लेने हैं किसी को
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कीजिए। मैं नंबर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 8188986549। लेकिन आपको क्या करना है, ओनली व्हाट्सएप यहाँ करिए। आपको नोट्स बिल्कुल बाकायदा PDF में बिल्कुल क्लियर भेजे जाएंगे। मात्र 35 पेज हैं और 35 पेज में ही आपकी पूरी केमिस्ट्री है। फर्स्ट सेकंड दोनों आपको मिलेगा। 1 से लेकर के 13 नंबर चैप्टर तक 70% सिलेबस के हिसाब से दिया गया है। जितना आपका कोरोना में हट गया है वो नहीं मैंने इंक्लूड किया है, प्योर बनाई है 81। तो यहाँ से आप करेंगे, ये बातें याद रखेंगे कि CHO अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाओगे तो एल्कोहल बना देगा, CHN ये बनाओगे तो एमीन बना देगा। एक यही बात बिल्कुल चलते चलते और इंक्लूड कर लेते हैं। अगर CHO है हमारा, CHO इसको हम रेड P प्लस HI के साथ गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। इतनी बात और देख लेते हैं, एल्केन बना देगा। ये यानी सारी बॉन्ड तोड़ के एल्केन बना देगा।